आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक्सल लोड इन रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे रेलवे इंजीनियर है कि कोई एक्सल लोड जो है ट्रेन की स्पीड को निर्धारण करता है, उसके स्ट्रक्चर्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी, इवन जो ट्रैक हमने बनाया हुआ दैट ट्रैक कैन कैरी दैट मच लोड और नॉट, ऑल दिस इज गवर्न बाय द एक्सल लोड। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक पैसेंजर बोगी है जो कि दो रेल कार्स पे दो रेल कार्स पे फ्रंट एंड रियर रेल कार्स पे ट्रैक के ऊपर में ट्रेवल कर रही है। जो एक रेल कार होती है दैट कंसिस्ट ऑफ इन जनरल टू एक्सल्स। एक एक्सल का मतलब है कंसिस्टिंग ऑफ टू व्हील्स, एंड जो इस रेल कार पे कोई भी लोड आ रहा है थ्रू दिस, एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 50% ऑफ द लोड ऑफ दिस कमिंग ऑन टू द फ्रंट रेल कार एंड ऑन टू द सेकेंड रेल कार, तो उसका 50% का 50% विल बी कैरी बाय दिस एंड 50% विल बी कैरी बाय दिस। तो जो लोड कैरिड बाय ए सिंगल एक्सल इज ए नोन एज एक्सल लोड। जो भी लोड ऑन सिंगल एक्सल पे आएगा दैट विल बी द एक्सल लोड ऑफ द दैट ट्रेन। तो जो भी, या वी कैन से इन अदर फॉर्म व्हाट एवर लोड पर एक्सल कम्स दैट इज द एक्सल लोड। जो भी, और ये रेलवे ट्रैक पे इसी के बाद में पूरी डिजाइन स्टार्ट होती है। तो एक्सल लोड, एक्सल तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू व्हील्स कनेक्टेड विद ए एक्सल। तो दिस इज द एक्सल लोड। तो वी कैन से एक्सल लोड, द लोड coming onto the track through two wheels connected with an axle, through two wheels connected with the axle, connected with the axle। तो जो भी लोड हमारा आ रहा है, मान लीजिए इस पे 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, इस पे 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो जो हमारा एक्सल लोड होगा दैट विल बी, एक्सल लोड होगा हमारा, एक्सल लोड जो होगा 200 किलो न्यूटन का होगा। तो जो ईच व्हील पे जो लोड आ रहा है दैट इज कंबाइंड, एंड देन जो टोटल लोड होता है दैट इज हमारा एक्सल लोड होगा, दैट इज 200 किलो न्यूटन का एक्सल लोड होगा। यहाँ पे हम कोनिंग ऑफ व्हील देख सकते हैं। यदि हमारी जो किसी कर्व पे ट्रेवल कर रही है, तो दिस इज हाउ व्हील टेक पोजीशन ऑन टू दी रेल, जो कि पिछले उसमें नहीं क्लियर हो पाया था, उसके लिए यहाँ पे फिगर दे दिया है कि हम जब कौन रहेगा, जब हमारा ये राइट टर्न ले रहा है, तो दिस जो बिगर डायमेंशन इट विल कम ऑन टू दी सेंटर ऑफ दी रेल, एंड जो उसका मिनिमम डायमेंशन है इट विल कम, दैट इज हाउ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको ये काउंटर कर पाता है। तो वी कुड नो क्या कहते हैं, जो हमारा व्हील का जब वो सिंगल एक्सल जो होगा वो कंसिस्ट ऑफ टू व्हील्स होगा, तो उसका जो 50% लोड होगा इट विल कम ऑन टू दिस, ये रोलिंग होगा 50%, एंड देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो एडजेसेंट हमारी स्लीपर्स होंगे उसमें 20%, एंड थ्रू उसके थर्ड में 5% लोड, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द लोड थ्रू ट्रैक ऑन टू दी बीनीथ, जो हमारा बैलास्ट है या उसके नीचे ब्लैंकेटिंग लेयर है या सब ग्रेड है, तो इस तरह से इसका लोड का ट्रांसफर होता है। एंड एज वी कुड नोट, यदि हमारा 100 किलो न्यूटन कमिंग फ्रॉम दिस एंड 100 किलो न्यूटन कमिंग फ्रॉम दिस व्हील, तो टोटल एक्सल लोड होगा 200 किलो न्यूटन का होगा। और जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा जो दो ट्रैक होगा, एक पर एक व्हील रहेगा, दूसरी व्हील रहेगा, तो उसका एक 50%, यदि हम एक उसको मॉडल बनाएं और एक स्लीपर पे हम इसका लोड प्लेस करें, तो उसका जो एडजेसेंट स्लीपर होगा उस पर 20%, उसके एडजेसेंट पर 5% जाएगा। ये रेल का जो स्लीपर की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम 1540 स्लीपर पर किलोमीटर है, जैसे हम स्लीपर वाले चैप्टर में हम लोग देख लेंगे।
तो जो एक्सल लोड होगा, जो एक्सल लोड डिसाइड होता है किसी भी ट्रैक के ऊपर में, इट डिपेंड्स अपॉन दी जो हमारी रेल है, रेल कितने केजी वेट की है, 52 केजी IRS है, 52 केजी पर मीटर की, या 60 केजी पर मीटर की UIC है, या 90 RBS रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड की है, या कैसी रेल है, उसके ऊपर में भी हमारा एक्सल लोड डिपेंड करेगा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी। फिर हमारी स्लीपर की डेंसिटी कितना है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। उसमें जो फास्टनिंग प्रोवाइड किए गए उस पर डिपेंड करेगा। उसके नीचे जो बैलास्ट का कुशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ब्लैंकेट लेयर पर, सबग्रेड पे। जो हम एक्सल लोड निर्धारित करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फॉर देन एक्सल लोड हमारा कितना इस ट्रैक पे कैरी हो सकता है। तो जो उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब हमारा कोई एक्सल लोड उस पर चल रहा होता है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारा जो लोड है एक्सल पे 200 किलो न्यूटन का है, तो जो एक सिंगल व्हील पे होगा दैट विल बी 100 किलो न्यूटन का होगा। और जो उसका एरिया जो एरिया पे वो लोड ट्रांसफर होगा दैट विल बी 1 cm²। और जो इस पे स्ट्रेस आएगा, एवरेज स्ट्रेस आएगा, वो होगा सिग्मा 1 लाख न्यूटन पर cm² का हो। तो डिजाइन के लिए हम लोग जब हम रेल डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जानना जरूरी है कि हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, उसके हिसाब से हमें मटेरियल और रेल को डिजाइन करना होता है। अब ये 200 किलो न्यूटन का है, तो 50% के लिए हम लोग मीन्स 100 किलो न्यूटन के लिए इसकी इस पैरामीटर्स को लगभग ये अप्रॉक्सीमेट पैरामीटर्स हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना सीवियरिटी होती है। दूसरा, जो हमारा रेल के फुट पे, बेस पे, जो मतलब रेल पैड, जो हम रेल पैड को प्रोवाइड करते हैं, और बेस प्लेट के बीच में जो इस एरिया में एरिया होगा दैट इज अबाउट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। और इस पे जो हमारा स्ट्रेस आएगा दैट विल बी अबाउट 250 न्यूटन पर cm² का होगा। जो हमारा जो हमारी बेस प्लेट और स्लीपर के बीच का जो एरिया होगा, कांटेक्ट एरिया होगा, दैट इज अबाउट 750 cm²। और इस पे जो स्ट्रेस होता है, जो स्लीपर के ऊपर स्ट्रेस होगा दैट विल बी अबाउट 70 न्यूटन पर cm² का। और जो हमारा स्लीपर एंड बैलास्ट, ये हमारा स्लीपर हो गया, स्लीपर और बैलास्ट के बीच में, जो स्लीपर और बैलास्ट के बीच में होगा दैट विल बी अबाउट 1500, जो एरिया होगी इफेक्टेड 1500 cm² की। 1500 cm² की हमारा जो एरिया बैलास्ट और उसके बीच में होगा दैट विल बी अबाउट 1500 cm²। और उस पे जो हमारा स्ट्रेस होगा दैट विल बी 30 न्यूटन पर cm² का। और जो बैलास्ट से जो ब्लैंकेटिंग लेयर पे जो लोड ट्रांसफर होगा वो लगभग 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर पे होगा, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर पे होगा। और उस पे जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी लिमिटेड टू 5 न्यूटन पर cm², 5 न्यूटन पर cm², यदि हमारा एक्सल लोड जो है 200 किलो न्यूटन का है। तो अकॉर्डिंगली इसके फार्मूलाज हैं, वी कैन फाइंड आउट फॉर डिजाइनिंग कितना एरिया फिक्टेड होगा और उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट कैन बी यूज फॉर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, जो भी हम मटेरियल यूज करें उसकी फाइंड आउट करने के लिए। तो जो रेलवे बोर्ड ने 18/12/2019 को जो स्टैंडर्ड एक्सल लोड निर्धारण किया है फॉर द न्यू डबलिंग एंड
गेज कन्वर्जन वर्क के लिए दैट इज 25 टन। और फॉर डीएफसीसी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कार्गो के लिए डीएफसी फ्लाइट कॉरिडोर है, उसके लिए इट इज 32.5 टन। अभी हमारा जो चल रहा है ब्रॉड गेज के लिए 20.32 चल रहा है, जिसको कि अभी बढ़ा के 22.8 किया गया है, और इसका 30 टन चल रहा है। अब ज़्यादा जब हम लोडिंग बढ़ाते जाते हैं तो इसका वियर एंड टियर पे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और ट्रेन की हाउलेज स्पीड भी कम हो जाती है। तो गिव एंड टेक पॉलिसी है कि गवर्नमेंट कौन सा, यदि हम कार्गो का हम कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पे ज़्यादा खर्चा करना होगा और स्पीड कम हो जाएगी और वियर एंड टियर ऑफ दी रेल बढ़ जाता है। तो एक जुडिशियस डिसीजन बोर्ड, जो रेलवे बोर्ड है, टाइम टू टाइम आफ्टर मेकिंग लॉट ऑफ स्टडी करता रहता है। इसका अलग से कि कौन सा एक्सल लोड कितना होता है उसको देखा जा सकता है। अब जो एक्सल लोड है दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द रेल व्हाट वी यूज। इसके लिए थंब रूल दिया गया है कि 560 इंटू दी सेक्शनल वेट ऑफ द रेल इन द LBS और kg per meter। 560 इंटू सेक्शनल वेट ऑफ द रेल इन द LBS या kg per meter। तो हमारी जो रेल का वेट होता है उसके ऊपर में भी एक्सल लोड डिपेंड करता है। यदि हम जिस वेट की रेल को यूज कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम उस पर लोडिंग नहीं दे सकते। वो लगभग टन पर मीटर में लगभग 8.3 टन पर मीटर के आसपास में होता है। तो हम जब 90 LBS पर यार्ड की रेल यूज कर रहे हैं तो इसमें 560 इंटू 90, तो वी कैन कैलकुलेट 560 इंटू 90, तो ये हो जाएगा हमारा 50,400 LBS मीन्स पाउंड। और इसको यदि हम कन्वर्ट कर दें केजी में तो 0.453, तो 50,400 इंटू 0.453, so it will be 22831.2 kg। और एक्सल लोड इस पे 22.831 का, जो हमारी 90 LBS पर यार्ड की 90 पाउंड पर यार्ड की हमारी जो रेल होगी पर मीटर पर यार्ड, इसका वेट इतना है, तो उस पर हम लोग 22.831 टन एक्सल लोड ले सकते हैं। पर रेल लाइक 52 kg है, 560 इंटू 52, it will come 560 into 52, it has come 29.20 kg, or we can say 29 point, इसका जो एक्सल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा it will be 29.120 tons। With this we have covered the what is एक्सल लोड। ये हमारा जो 52 kg पर मीटर की रेल है उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस दिए गए हैं, दिस कैन बी नोटेड। और पीछे वीडियो में भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में दिया था। विद दिस वी कंप्लीटेड व्हाट इज एक्सल लोड इन द रेलवे इंजन। सो थैंक यू।